आज 2 अक्टूबर का दिन है और जिसे गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती जो है एक स्वच्छता का पर्याय बन चुकी है, जिसे लेकर भारत सरकार द्वारा सफाई अभियान के कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और कल से लेकर आज तक यानी कि कल 1 अक्टूबर और आज 2 अक्टूबर को भी केंद्र सरकार ने कई सफाई अभियान को लेकर कार्यक्रम चलाए। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं पुरानी दिल्ली के एक घनी आबादी वाले क्षेत्र के अंदर, जिसका नाम है गली बहार वाली। यहाँ पर हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो सफाई का प्रतीक बन चुका है, यानी कि स्वच्छता का प्रतीक बन चुका है। ये शख्स यहाँ पर बीते 7 सालों से अकेले अपने दम पर इस क्षेत्र की सफाई का बीड़ा उठाए हुए हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको वीडियोस दिखाए, और चलिए बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं मोहम्मद अहमद सैफ़ी साहब से। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि उनका ये पूरा जो मिशन है वो किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से इस पूरी मुहिम को वो अंजाम पर पहुंचा रहे हैं। सैफ़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। बहुत बहुत। तो ये जो आपका मिशन है, जो आपका जो काम करने का स्टाइल है, ये इसने हमें प्रेरित किया कि आके आपसे बात करें। एक तो जो सीटी बजाते हैं आप, और थोड़ी देर में ही लोगों का घर से निकलना शुरू होता है और वो अपने घर का कूड़ा आके आपकी स्टोरी में डालते हैं। तो पूरा बताएं हमें कि क्या है पूरा आपका मिशन। मेरा मिशन तो ये है कि मरते दम तक ये काम करता रहूं। और मैंने जो शुरू किया था ये 2016 27 जनवरी 2016 से मैंने शुरू किया था। उस दिन जो है हमारे दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक शुरू हुई थी अपनी मांगों के समर्थन में। तो मेरी गली जो है 12 ढेर थे, बहुत बड़े बड़े ढेर थे। तो मेरी इच्छा रहती थी कि पहले मैं अपनी गली को कूड़ा मुक्त बनाऊं। तो उस दिन 27 जनवरी 2016 को मैंने झाड़ू उठाई, जब हम 9 जने थे। उस वक्त हम 9 जने थे, 9 जनों ने हमने ये मिशन शुरू किया था। तो आज की तारीख़ में मैं अकेला ही कर रहा हूँ। जो मेरे साथ कुछ साथी थे तो वो चले गए दुनिया से। तकरीबन 3-4 लोगों की डेथ हो चुकी, 9 में से। बोर्ड लगा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और उसमें से 3-4 लोग हैं जो बीमार रहने लगे। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं लोगों की दुआओं से, फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से मैं 63 साल में भी ये काम कर रहा हूँ। और मेरी इच्छा ये है कि ये पूरे देश के अंदर पूरा ये काम जाए। और मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हर गली, हर मोहल्ले के अंदर जो गलियाँ कूड़े से सड़ रही हैं, सभी लोग ये शर्म छोड़कर और ये काम को उठाएं, ताकि हमारी गली कूड़ा मुक्त हो, हमारे मोहल्ले कूड़ा मुक्त हो, हमारा देश कूड़ा मुक्त हो। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कोई भी तारीख़ मुकर्रर है। मैं हमेशा 12 महीने 24 घंटे काम करता हूँ। तकरीबन ये समझ लिए 3 टाइम हमारी सीटी लगती है इस गली में। आज ये गली कूड़ा मुक्त है। और जो सीटी बजाने की जो प्रेरणा है, मैं अन्ना आंदोलन में जुड़ा था, जो अगस्त क्रांति 2011 के नाम से मशहूर हुई थी, तो मैं उसमें जुड़ा था। मैं फिर अन्ना हज़ारे जी के गांव गया था। पहले पूना गया, तो पूना में एक गाड़ी आती थी जिसके अंदर एक विसल लगी हुई थी, जो लोगों को बताती थी कि आ जाइए कूड़ा लेकर। तो 7वीं मंजिल 5वीं मंजिल से लोग कूड़ा लेकर आए थे। तो मेरे जहन में यह आया कि लोगों को पता कैसे लगेगा, हम ठेला आ गया, कूड़ा डाल दीजिए। तो मैंने ये सीटी शुरू करी। इससे लोग समझ जाते हैं कि कूड़ा लेकर आ जाइए। तो ये मेरे जहन में आई। सैफ़ी साहब, आपको इस काम के अंदर दिल्ली नगर निगम किसी तरह की सहायता करती है, मदद करती है, या कोई मैन पावर देती है, या आपको इसके लिए किसी तरह का एप्रिसिएशन दिया जाता है कि नहीं, आपको मान सम्मान मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक एमसीडी की तरफ से, और ना हमारे केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक संस्था है लोटोलैंड, वो एक मुहिम चलाती है आज का सितारा। तो उधर से जो है मेरे को ये समझ लीजिए कि उनकी तरफ से लोटोलैंड से 1 लाख रुपए मिला था। और वो पुरानी दिल्ली के गांधी के नाम से उन्होंने मुझे नवाजा था। दूसरा जो मेरे को सम्मान मिला है वो हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब थे, संजय भाटिया जी। तो उन्होंने 9 मई 2020 को मेरे को एक अपना जो एक मेडल दिल्ली पुलिस का जो होता है, मार्क यहाँ लगा होता है, उससे मुझे सम्मानित किया था। उसके अलावा से कोई तीसरी जगह नहीं है। सैफ़ी साहब, ये काम तो सरकारों का है, नगर निगम का है, जनता इसमें सहयोग कर सकती है केवल, लेकिन आपने तो पूरा बीड़ा खुद उठाया हुआ है। हाँ, जब तक देखिए, जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे, और कोई लालच नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुझे ये लालच है कि हमारा पूरा देश कूड़ा मुक्त हो, और एक मैसेज जाए, लोग जो है इस चीज़ को समझें कि हम जो घर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं या गली के बाहर कूड़ा फेंकते हैं, तो इससे बीमारियाँ किसको लगती हैं। असल चीज़ ये है कि इससे बीमारियां जो पैदा होती हैं वो हम ही लोगों को लगती हैं और हमारे बच्चों को लगती हैं। कितनी आबादी होगी लगभग इस क्षेत्र की? इस गली की आबादी कम से कम 3000 है।
3000 है और इसके अंदर से आज लोग इतना जागरूक हो गए कि 80% लोग 90% लोग जागरूक हो गए, सीटी पे कूड़ा डालते हैं और 2 बजे के बाद ठेला मेरे घर के पास खड़ा होता है। फिर जो लोग हैं अच्छे सोच के, सफाई पसंद, तो वो उस ठेली में और डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं जो सुबह तक भर जाता है। गली के कोई लोग आपको सहयोग करते हैं आके भाई श्रमदानी करें, जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता ज़मीन पे था, एक दिन का श्रमदान किया था 1 घंटे के लिए, और क्या इस तरह का श्रमदान आपके साथ करने वाले लोग हैं? मेरे साथ थे और आज भी जो है जो दूसरे तरीके से हेल्प करते हैं। अभी एक विदेश में गए हुए हैं, 2-3 ऐसे लोग हैं जो इसमें मदद करते हैं, वरना हम झाड़ू में भी अपनी ख़रीदते हैं। झाड़ू जो हम आती है हमारी, हम 25 झाड़ू का बंडल डलाते हैं, 25 झाड़ू का बंडल लाते हैं और वो जो है हम अपने पैसे से लाते हैं। ये सैफी साहब हमने देखा जो झाड़ू भी और ट्रॉली भी और कुछ अलग तरीके की है, आपने अलग से इसको ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ है। ये ग्रीन कलर जो है मेरे जहन में, और ये स्वच्छता का प्रतीक है। ये जो रंग है मुझे पसंद आया, मैंने ठेले पे भी किया हुआ है, जो उसमें साइडों में फट्टे लगते हैं उनमें भी ग्रीन है, और ये एक स्वच्छता का प्रतीक है, एक ये पहचान है स्वच्छता की। दूसरा ये कि झाड़ू में कभी कभी मिस प्लेस हो जाती हैं, तो मेरी अपनी एक पहचान है, तो झाड़ू मेरी कहीं नहीं जाती। नॉर्मली हमने देखा कि जितने की मुस्लिम आबादी वाले लोग इलाके होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी सफाई की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे एरिया के अंदर काम करना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए और कितना अभी लोगों का आपको कोऑपरेशन मिल रहा है? मैं समझता हूँ चैलेंजिंग तो है, लेकिन अगर हम खड़े होंगे, क्योंकि जब पहला दिन था 27 जनवरी 2016 को, ये गली पटी पड़ी थी कूड़े से, मुझे पता नहीं था स्ट्राइक हो गई, तो मैंने जब झाड़ू लगाना शुरू किया तो मेरी नज़र नीची थी, मैंने झाड़ू लगाते गए, कुछ लोगों ने बताया जी स्ट्राइक है, अब हड़ताल हो चुकी है। वो दिन था जब मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, तो जब मुझे झिझक थी, लेकिन जिस वक्त मैंने शुरू किया मैं चलता रहा, आज मेरे अंदर झिझक नहीं है। तो लोग जो है शर्माते हैं, लोग झिझक महसूस करते हैं। अगर हम लोग ये झिझक छोड़ेंगे, क्योंकि हमें एक दूसरे से ही शर्म आती है कि हमें तंज करेंगे। मेरे को भी बड़ी बड़ी बोला है लोगों ने, सफाई कर्मचारी पैदा हो गया, वाल्मीकि पैदा हो गया, और मेरे घर के अंदर भी और बाहर भी मुझे जाति सूचक शब्द से जो है गली के अंदर भी लोगों ने कहा, थैलियाँ भी मारी कूड़े की, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम था कि मैं चलता रहूँगा। मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं, मैंने मान लीजिए एक हमारे बिग बी हैं, सदी के महानायक, उनकी मैंने फिल्में देखी हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जो आज वो महानायक है। तो ऐसी कोई महानायक नहीं बनता, कुर्बानी देनी पड़ती है, एक टारगेट होना चाहिए। अर्जुन का जो निशाना था वो मछली की आँख थी, मेरा जो निशाना है वो ये है कि पूरा हिंदुस्तान कूड़ा मुक्त हो। नरेंद्र मोदी जी का जो ये सफाई अभियान है, इसको गली गली जन जन, एक दिन का नहीं, 1 घंटे का नहीं, और ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और 1 घंटे का, एक दिन नहीं। हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, होली है, दिवाली है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, और 1 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है, हमारा हमेशा चलता रहता है। कोई दिन मुकर्रर नहीं है, हमारी कोई छुट्टी नहीं है। अगर सफाई कर्मचारियों के त्यौहार हैं तो वो घर रहते हैं, लेकिन हम अपनी गली कूड़ा मुक्त रखते हैं। तो चलिए इसी बीच में हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि जो मोहम्मद अहमद सैफ़ी साहब कर रहे हैं जो काम, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी उनकी ऑथेंटिसिटी है। भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बहलोल है। ये जो सैफ़ी साहब काम कर रहे हैं सफाई वाला, इसके बारे में क्या कहेंगे? मोहम्मद अहमद सैफ़ी साहब सफाई के मामले में जिस कदर काम कर रहे हैं वो शायद इसका कोई मिसाल नहीं मिलने वाला, लेकिन जितनी मेहनत और जद्दोजहद और पूरी दिलचस्पी के साथ ये कहिए कि बाय हार्ट दिल से जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आसपास की और ये गली बहुत ही साफ़ सुथरी रहती है। 24/7 जो कॉन्टेक्स्ट कहेंगे उसमें ये लगे रहते हैं, और इसमें बहुत जो इस प्रोफेशन का आदमी है वो नहीं लगा रहता, लेकिन ये आउट ऑफ प्रोफेशन पर रेसिडेंट ऐसा है जो प्रोफेशन की बात कहीं नहीं आती, जी, क्योंकि ये तो लगन है। हम लोग घर की सफाई करते हैं जी बिल्कुल, तो उसमें हम कोई प्रोफेशन नहीं देखते कि भाई हम इस प्रोफेशन में होंगे तभी सफाई करेंगे। घर का हर छोटा बड़ा घर की सफाई ये तो सबको ना तो वो इसके अपना घर समझ के पूरे मोहल्ले को, अपनी पूरी सारी गलियों को, पूरे शहर को अपना घर समझ कर ये काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जितनी इनकी तारीफ़ की जाए, जितनी इसकी तहसीन की जाए कम है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने उठाया 2 बातें ईमानदारी की, सबसे बाहिम्मत सफाई करने में लगे हुए, प्लेटों की कीमत भी बढ़ गई, 2 बातें ईमानदारी की, और सफाई भी बहुत अच्छी हो रही है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, फिर भी लोग नहीं समझते, वो लोग अपने आप लोग गली के बाहर डालते हैं। अभी भी सैफ़ी साहब ने हमें बताया कि 80% लोग ही हैं जो विसल पे कूड़ा ट्रॉली में डालते हैं, अभी भी 20% लोग क्यों नहीं सुधरे?
वो इसको आदत है सर फेंकने की, तो वो तो फेंकेगा। उसको समझा के सेपी साहब सीटी मारते हैं, सीटी मारने में कूड़ा आना चाहिए ठेले के अंदर, वो आता नहीं है। बहुत से सोते हैं, दोपहर को सोते हैं, उठते वो फेंक देते हैं। ये तो हमारे चाचा है, दिल में तो खुशी मिलती है। पहले से बेहतर है हमारे यहाँ की गली सफाई सुथराई के अंदर, मगर फिर भी जब से फ्लैट बने हैं, जब से कूड़ा करकट ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ, और कोई सी बात नहीं है। चाचा हमारे जहाँ एक टाइम झाड़ू लगती थी, आज वहाँ 2 टाइम 3 टाइम झाड़ू लगती है, सफाई सुथराई कूड़ा फेंका जाता है बाकायदा। गलियों से बाहर जिनके घरों में छोटे बच्चे नहीं होते, बड़े नहीं होते, कोई होते हैं तो वह लाते हैं और यहाँ डस्टबिन में आपके सामने कूड़ा डाल के जाते हैं। और किसी के घर में नहीं होते तो वो बाहर डाल जाता है, मजबूरी के तहत। बहुत से होता है आदत के तहत। सर आपका नाम? अब्दुल हमीद। सर हम बहुत पुराने रहने वाले हैं इस गली में, लेकिन जब से सैफी साहब ने जो बीड़ा उठाया है, गली का जो है सब तरफ एक तरीके से नाम भी है, इनका भी नाम हो रहा है। और ये फ्लैट व्लेट भी नहीं, वो छोड़े बच्चों को अगर भेजते हैं कोई कूड़ा फेंकने के लिए तो वो डाल जाते हैं, वरना गली में बिल्कुल साफ़ सुथरा ही है। और कई लोग वैसे पहले बीमार हो जाते थे। 8 साल हो गए इनको सफाई करते हुए, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसे भी हो, ये अपना जो है इसी कर्म में लगे हुए हैं। जो बात है लोग तारीफ़ भी करते हो इनके, जो है हमारे इस्लाम के अंदर जो है आधा हिस्सा तो ईमान जो है सफाई का है, तो और लोग बीमारी से ही बच रहे हैं। तो इनकी बड़ी मेहनत है इसके अंदर। दिल करता है गुजरने का, आने का, जाने का। थोड़ा बहुत 20% कूड़ा मिल जाता है, वो तो जाहिर सी बात है कि हर तरीके के लोग हैं। किसी ने बच्चों को दे दिया, कोई है नहीं जेंट्स, तो बच्चा डाल जाता है, वरना साफ़ सुथरा ही है बिल्कुल गली के अंदर। तो यानी कि जिस तरीके से हमने आपको पूरा एपिसोड दिखाया, और जिस तरीके से मोहम्मद अहमद सैफ़ी साहब का जो कंट्रीब्यूशन रहा इस गली को साफ़ सुथरा बनाए रखने का, जो उनका प्रयास है, देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गली बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। और वो सबसे बड़ी जो काबिल तारीफ़ बात है वो ये है कि ये गली पुरानी दिल्ली की वो घनी बस्तियों में से एक है, जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी नज़र आती है। बावजूद इसके भी यहाँ पर लगभग 3 से 4 हज़ार लोग रहते हैं, काफ़ी परिवार है, डेंस पॉपुलेशन है। बावजूद इसके भी ये गली के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल साफ़ सुथरी देखी जा सकती है। इसके लिए एक बात हम और कहना चाहेंगे कि जो सैफ़ी साहब ने जो पूरा बीड़ा उठाया, वो इस तरीके को भी काबिल तारीफ़ कहा जा सकता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि किसी भी भले काम की अगर शुरुआत होती है तो वो घर से ही होती है। इस बात को मोहम्मद सैफ़ी साहब ने समझा, ना केवल समझा बल्कि उसको इम्प्लीमेंट किया, और ना केवल इम्प्लीमेंट किया बल्कि उसको कंसिस्टेंट भी रखा। निरंतरता किसी भी काम को बनाए रखने की वो बहुत ही अहम होती है, और जिसका जो जीता जागता अगर हम उदाहरण कहें तो ये हैं मिस्टर सैफ़ी साहब। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलता है एक नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अप टू डेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।